आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये डी फार्मा फर्स्ट ईयर का है, हम लोग का सिलेबस है। इसमें हम लोग एक चैप्टर पहले ही पढ़ चुके हैं, ये वाला चैप्टर स्कोप एंड एनाटॉमी ऑफ फिजियोलॉजी, डिफिनेशन ऑफ वेरियस टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर सेकेंड, स्ट्रक्चर ऑफ सेल कंपोनेंट एंड इट्स फंक्शन। चलो हम लोग ये चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले क्या है, कॉपी पेन लेके आप लोग बैठ जाइएगा और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज की टॉपिक क्या है? आज के टॉपिक में मतलब इस पूरे चैप्टर में क्या क्या है, सेल है, फंक्शन ऑफ सेल है और स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो मैं पहले पढ़ाऊंगा सेल के बारे में पढ़ाऊंगा, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ सेल बताऊंगा, उसके बाद ही फंक्शन बताऊंगा। मतलब कि पहले हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ लेंगे, हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, चलो हम लोग शुरू करते हैं। सेल सेल क्या होता है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी। अब देखो मेन बात हम लोग चलिए शुरू करते हैं। देखो सेल क्या होता है ना, जैसे हम लोग का एक पूरा क्या बनता है, हाउस होता है। क्या होता है? हाउस होता है। हाउस मतलब कि हम लोग का जो घर होता है, वो घर बहुत सारे ब्रिक से बनता है। मतलब ब्रिक मतलब क्या होगा, ईंटे से बनता है। ठीक है, उसी तरीके जो हम लोग की बॉडी रहती है वो क्या होती है, बहुत सारे सेल से बनती है। कैसे बनती है? हम लोग की बॉडी किस चीज़ से बनती है? सेल से। बहुत सारे मतलब कि ट्रिलियन ऑफ सेल से हम लोग की क्या बनती है, ट्रिलियन ऑफ सेल से हम लोग क्या बनती है, बॉडी बनती है। ठीक, अब सिंपल सी बात है, अब इतने सारे सेल से हम लोग की बॉडी बन रही है तो हम लोग सेल के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि मतलब सेल कैसा होता है, सेल के कितने पार्ट होते हैं, ये सब पढ़ना हम लोग को बहुत ज़्यादा जरूरी है। और मतलब बहुत सारे सेल मिलके क्या बनाते हैं, हम लोग का टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, और बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, हम लोग का ऑर्गन बनाते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, मतलब सिस्टम बनाते हैं। और सिस्टम मिलके क्या बन जाती है, हम लोग की बॉडी बन जाती है। ठीक है, तो ये सबसे जानने वाली बात है, ये सेल से ही सब कुछ शुरुआत हो रहा है। मतलब कि सेल से ही टिश्यू बना है, उसके बाद ऑर्गन बना, ऑर्गन से सिस्टम और बॉडी। ठीक है, तो सेल के बारे में हम लोग को जानना और पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये क्या होता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। सेल सेल रिप्लिकेट एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब कि सेल जो होता है अपने आप को रिप्लिकेट करता है। ठीक, तो वही चीज़ अभी को मैं जो अभी को बताया था आप लोग को, सेल क्या होता है, सेल से बहुत सारे सेल मिलके क्या बनते हैं, हम लोग का टिश्यू बनाते हैं। और बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। जैसे कि हम लोग का हार्ट हो गया, और बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, हम लोग का ऑर्गन सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। और बहुत सारे मतलब कि सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम सबको मिला दो तो क्या बनेगा, हम लोग का लिविंग ऑर्गेनिज्म बनेगा। ठीक, अब देखो अगला पॉइंट इसमें क्या है, सम ऑर्गेनिज्म आर यूनिसेलुलर, दैट मीन दे आर मेड ऑफ सिंगल सेल। मतलब कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। क्या होते हैं? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब कि वो एक ही सेल से ही बने होते हैं। ठीक है, सेलुलर। जैसे इसका एग्जांपल होता है अमीबा होता है। क्या होता है? अमीबा। अमीबा जो होता है एक ही सेल का बना होता है। देखो उसका स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है। ठीक, एक ही सेल इसके अंदर होता है। तो ये क्या करता है, ये अपना खाना भी एक ही इसी से खाता है अपना, मतलब कि पचाता भी है और उसको बाहर भी करता है। ठीक है, तो जैसे मान लो ये हम लोग का अमीबा है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ खाने वाली चीज़ है तो ये क्या करेगा, अपने शेप को क्या करता है, ये चेंज करता है। मतलब इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता, तो ऐसे करेगा फिक्स। फिर क्या करेगा, इसको क्या कर लेगा, हम लोग का जो ये खाना है यहाँ पे आया था उसको क्या करेगा, अंदर ले लेगा। मतलब क्या कि ये अपना खाना भी खा रहा है, और फिर उसको क्या, जब ये चीज़ इसमें जो वेस्ट रहेगा उसको क्या कर देगा, वो बाहर कर देगा। तो उसका कोई फिक्स शेप नहीं होता और एक ही सेल सब काम करता है। मतलब कि रेस्पायरेशन, सिक्रेशन, मतलब एक्सक्रीशन, सब कुछ अपने ही करता है। तो एक सेल से बना है तो उसको क्या बनेगा, हम लोग यूनिसेलुलर बनेगा। ठीक है, ऑर्गेनिज्म दैट आर मल्टी सेलुलर, दैट मीन दे आर मेड अप ऑफ मल्टीपल सेल। मतलब कि जो बहुत सारे सेल से बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम लोग मल्टी सेलुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर। जैसे कि हम लोग क्या है, मल्टी सेलुलर है। क्या है? मल्टी सेलुलर है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाली आगे की पॉइंट क्या है। हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल, मतलब कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो सब एक बेसिक सी बात मैं आप लोग को पहले समझाता हूँ। सेल के कितने पार्ट होते हैं? तीन पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? तीन पार्ट। पहला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है कि जो बाहरी परत होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और जो ये वाला हिस्सा होता है ना, ये पूरा हिस्सा हम लोग को, ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है? साइटोप्लाज्म। और जो ये वाला हिस्सा होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस।
तो ये क्या है, हम लोग का साइटोप्लाज्म हो गया, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस। तो इसके 3 पार्ट होते हैं। चलो ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके मतलब कि थोड़ा सेल के बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो देखो हम लोग का ये क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या तो इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक, ये हो गया हम लोग का न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, फिर उसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है और क्रोमेटिन फाइबर होता है। ये देखो क्रोमेटिन है, ये न्यूक्लियोलस है। तो ये हो गया न्यूक्लियस और ये हो गया हम लोग का सेल मेम्ब्रेन। और ये जो पूरा बीच वाला हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गेनल्स रहते हैं। क्या रहते हैं, ऑर्गेनल। ये सब देख रहे हो ना, ये हम लोग का राइबोसोम हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, पेरिसोम हो गया, मतलब ये हम लोग का साइटोप्लाज्म ये पूरा हो गया। ठीक, ये क्या हो गया, वैक्यूल्स हो गया, लाइसोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक, ये सब क्या है, हम लोग के ऑर्गेनल्स है। क्या है, ऑर्गेनल्स है। ये सब किसके अंदर रहते हैं, हम लोग के साइटोप्लाज्म के अंदर क्या रहते हैं, हम लोग के ऑर्गेनल्स मौजूद रहते हैं। ठीक, तो चलो हम लोग एक एक करके सब ऑर्गेनल्स को देखते हैं क्या क्या है। इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइटोकॉन्ड्रिया, ये मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होती है हम लोग के सेल में। ठीक है, और क्या होते हैं हम लोग का सेंट्रोसोम, ये क्या होता है, सेल डिवीजन में काम आते हैं। माइक्रोट्यूबुल, माइक्रोफिलामेंट, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे है, उस पर कोई राइबोसोम नहीं रहता। लाइसोसोम, ये क्या रहता है, डाइजेशन के काम करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम इसके अंदर रहता है। ये क्या है, वैक्यूल्स है, क्या है, फ्लूइड बैलेंस करता है। पेरिसोम है, फिर उसके बाद क्या है, गोल्जी बॉडीज है, या तो गोल्जी अपरेटस भी बोलते हैं इसको हम लोग, गोल्जी बॉडी बोलते हैं। ये जो वेसिकल्स निकल रहा है गोल्जी बॉडी से, ये गोल्जी वेसिकल्स हो गया। और न्यूक्लियस पहले बता चुका हूँ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम इस पर चिपका हुआ है, कुछ बाहर भी रहता है। ठीक है, कुछ बाहर रहता है इस पर और कुछ चिपका हुआ रहता है। ठीक, तो ये होगा हम लोग का स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ठीक है, अब देखो ह्यूमन सेल इज यूकैरियोटिक सेल। देखो यूकैरियोटिक क्या होता है और एक होता है प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मतलब क्या होता है, ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन रहती है वो क्या रहती है, डेंस रहती है, मतलब और उसकी न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन रहती है, मतलब कि और जो ऑर्गेनल रहते हैं उनका मेम्ब्रेन रहता है। देखो ना, ये सब के ऑर्गेनल्स के जो है ये सब क्या है, मेम्ब्रेन्स है ना, मतलब उनके मतलब कि एक दीवार टाइप का मेम्ब्रेन्स है। ठीक है, जिसके अंदर मेम्ब्रेन्स रहते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूकैरियोटिक बोलते हैं। जिसके अंदर मेम्ब्रेन्स जो रहते हैं वो सही से दिखते नहीं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। ठीक, द सेल कंसिस्ट ऑफ, सेल के अंदर क्या क्या रहता है मैं पहले बता चुका हूँ, 3 चीज़ रहती है हम लोग। क्या रहता है, सेल मेम्ब्रेन रहता है, साइटोप्लाज्म रहता है। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है, बहुत सारी चीज़ है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें 2 रहता है, एक स्मूथ रहता है, एक रफ रहता है। ठीक, गोल्जी बॉडी, पेरिसोम्स रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया रहता है और राइबोसोम रहता है और सेंट्रोसोम रहता है। और भी रहते हैं कुछ। और क्या रहता है हम लोग का, थर्ड पार्ट क्या है, न्यूक्लियस हो गया। ठीक, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या है हम लोग का। पहले हम लोग जानते हैं सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। क्या होता है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन इज थिन फ्लेक्सिबल आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर विच इन्वलप द सेल। मतलब क्या है, ये जो हम लोग का जो सेल होता है ना, ये बाहरी परत होती है। क्या होती है, आउटर मोस्ट, मतलब कि बाहर की जो सबसे बाहर की तरफ रहती है। ठीक, आउटर मोस्ट होती है। ठीक, और क्या होती है, ये फ्लेक्सिबल होती है, मतलब कि अगर ये लचीली होती है, मतलब इसको अगर खींचेंगे तो क्या होगी, तनेगी, मतलब कि ऐसे ऐसे होगी, ऐसे ऐसे, वो फ्लेक्सिबल होती है। कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है। स्ट्रक्चर विच इन्वलप द सेल, मतलब कि इन्वलप मतलब कि पूरे सेल को क्या कहते हैं, ढाकती है। मतलब क्या है, एक सेल मेम्ब्रेन को इस तरीके से समझो, मतलब मान लो कि हम तुम एक मतलब कि तुम हो, ठीक है, या तो इसको चुन्नू लाल मान लो। ये क्या है, ये हम लोग क्या, ये गया हम लोग का सब्जी लेने के लिए। क्या गया, सब्जी लेने के लिए। ठीक, अब सब्जी किस में लाएगा, प्लास्टिक में लाएगा, और इसके अंदर क्या है, आलू बैगन सब्जी मतलब कि मिर्चा सब कुछ रहेगा। तो जो प्लास्टिक है, जो प्लास्टिक इसको गिरने से मतलब बचा रही है, वही काम होता है इसका हम लोग का सेल मेम्ब्रेन का। कोई भी ऑर्गेनल्स होता है उसको बाहर से बचाती है, अंदर वाली चीज़ को बाहर से बचाती है, बाहर वाली चीज़ को अंदर से बचाती है। तो मतलब एक तरीके से बाउंड्री का काम करती है। ठीक है, तो ये क्या होगा हम लोग का सेल मेम्ब्रेन हो गया। ठीक, इट कंसिस्ट ऑफ बाई लेयर दैट आर मेड ऑफ लिपिड। मतलब ये क्या होती है, बाई लेयर मतलब कि 2 लेयर से बनी होती है। कैसे बनी होती है, 2 लेयर का ये बनी होती है। और कौन सा लेयर रहती है, ये किस चीज़ की लेयर रहती है, लिपिड। लिपिड बोले तो हम लोग का फैट, ठीक है, फास्फोलिपिड की बनती है। किसकी बनी होती है, ये फास्फोलिपिड का ये हम लोग की बनी होती है। बाई लेयर मतलब क्या हो गया, 2 लेयर की। ठीक है, फास्फोलिपिड से बनी होती है। और बाई लेयर मतलब क्या होता है, 2 लेयर, मतलब कि 2 लेयर रहती है। ठीक, अब इसका देखते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ सेल क्या होता है। फंक्शन ऑफ सेल मतलब क्या होता है, इसमें देखो सेपरेट द इंटीरियर एंड, मतलब कि सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है,
सेपरेट द इंटीरियर ऑफ द सेल फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ इन्वायरमेंट। मतलब क्या है, हम लोग का जो सेल जो होता है ना, उसके अंदर वाले हिस्से को और बाहर वाले हिस्से को क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है, मतलब कि सेपरेट करता है। दोनों को क्या करता है, ये हम लोग का ये बाहर वाला हिस्सा होगा, ये अंदर वाला, इन दोनों को कौन अलग कर रहा है, ये हम लोग का सेल मेम्ब्रेन ही क्या कर रहा है, इसको सेपरेट कर रहा है। ठीक, तो यही चीज़ इसमें लिखी है। ये तो मतलब छोटी छोटी ऐसी पॉइंट हम लोग बना सकते हैं। ठीक, द सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल। मतलब क्या होगा, सेमी मतलब क्या होता है, सेमी परमिएबल। ठीक है, देखो पहली बात ये है, हम लोग पहले जानेंगे सेमी मतलब क्या होता है। देखो ये होता है सर्कल। ठीक, अगर मैं इसी सर्कल को काट दूं तो ये क्या होगा, हम लोग का सेमी सर्कल होता है। सेमी मतलब क्या हो गया, आधा। तो ये कुछ चीज़ों को क्या करता है, ये परमिशन देता है, मतलब कुछ चीज़ों को अपने अंदर आने की परमिशन देगा, कुछ चीज़ों की परमिशन नहीं देगा। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेमी परमिएबल। मतलब क्या है, मान लो ये हम लोग का सेल है। ठीक, अब इसके अंदर कोई टॉक्सिक चीज़ आने की कोशिश करेगी तो उसको क्या करेगा, वो उसको अंदर नहीं आने देगा, मतलब कहेगा नहीं अंदर आओ। अब कोई ऐसी चीज़ आएगी जो इसके लिए क्या होगा, बेनिफिशियल हो। क्या होगा, बेनिफिशियल, मतलब कि इसके लिए ज़रूरी हो, तो उसको क्या करेगा, भाई कहेगा भाई साहब आप अंदर आ जाओ। तो ये क्या हो गया, मतलब सबको अंदर आने की इजाज़त नहीं है, मतलब कि किसी को परमिशन दे रहा है, किसी को नहीं दे रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेमी परमिएबल बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, सेमी परमिएबल मतलब क्या होगा, आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक, द सेल मेम्ब्रेन रेगुलेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इंटरिंग एंड एग्जिस्टिंग। मतलब क्या है, जो हम लोग का ये सेल मेम्ब्रेन होता है ना, ये कोई चीज़ को अंदर आने का मतलब कि इंटर कर रहा है कोई चीज़ इसके अंदर, और क्या हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, इसको क्या करता है, रेगुलेट करता है, मतलब नियंत्रित करता है, मतलब कि किस चीज़ को अंदर आना है, किस चीज़ को बाहर जाना है, ये कौन नियंत्रित करता है, हम लोग का सेल मेम्ब्रेन करता है। समझा ना। तो इसी कारण की वजह से क्या होता है, ये सेमी परमिएबल होता है। प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर द सेल, मतलब क्या, ये किसको देता है, प्रोटेक्शन देता है। क्या करता है, प्रोटेक्शन, मतलब कि ये सुरक्षा करता है किसकी, हम लोग की सेल की। सेल की सुरक्षा कौन करता है, हम लोग का सेल मेम्ब्रेन। जैसे मतलब कि समझो तुम लोग का घर है ना, तो घर के आसपास की जो बाउंड्री अगर तुम्हारे घर के आसपास, तो क्या करे, तुम्हारे घर को सुरक्षा प्रदान करे। ठीक है, ए सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन आर प्रेजेंट दैट हेल्प टू इंटरेक्ट विद द अदर सेल। मतलब क्या है, हम लोग का सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या रहती है, प्रोटीन रहती है। वो क्या करती है, और दूसरे सेल से मतलब कि बातचीत करने से या कोई कम्युनिकेशन भेजना है तो उसमें क्या करती है, मदद करती है। मतलब क्या हुआ, मान लो यहाँ पे बहुत सारे सेल हैं। ठीक है, बहुत सारे सेल हैं, तो यहाँ पे समझ लो कोई बीमारी, डिजीज आई, क्या हुई, कोई डिजीज आके इस सेल पे क्या की, उसको मतलब कि हम लोग का इसको इंजर्ड कर दिया, तो मतलब कि इस पे आके इसके डिजीज का असर आया, ये सेल डेथ हो गई। तो ये क्या करेगी, ये वाला जो सेल रहेगी ना, इसके ऊपर जो हम लोग का रिसेप्टर लगे रहेंगे, वो क्या करेगी, इसको बताएगी भाई देखो यहाँ पे एक बीमारी आ गई है। तो ये क्या करेगा, पहले से इससे लड़ने के लिए क्या कर लेगा, एंटीजन तैयार कर लेगा, मतलब कि अपने अंदर की इससे बचने के लिए क्या करेगा, इसके लिए पहले ही अपना तैयार हो जाएगा। जब ये बीमारी इस सेल के पास आएगी तो क्या होगा, उस बीमारी को ये जो हम लोग का एंटीजन अपने आप अंदर तैयार किया, उस बीमारी को क्या करेगा, मार देगा। तो इससे क्या होगा, तो इस सेल को क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो ये कैसे कर इंटरेक्ट कैसे कर पा रही है, इसके ऊपर जो प्रोटीन लगी रहती है उसी से क्या ये एक दूसरे से क्या करती है, इंटरेक्ट करती है। मतलब कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेल सिग्नलिंग होता है। उसमें एक टॉपिक है, उसमें ये हम लोग पढ़ेंगे सेल एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करती है, उसको सेल सिग्नल कैसे भेजती है अपने एक दूसरे को। ठीक है, तो वो चीज़ हो गया। ठीक, अब हम लोग देखते हैं ये स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो देखो ये मैं पहले बताया था बाई लेयर, मतलब कि 2 लेयर की होती है। देखो ये 1 लेयर 2 लेयर, और किसका बनी होती है, फास्फोलिपिड की बनी होती है। ठीक, अब देखो ये बीच में प्रोटीन है, और ये क्या है, ये हम लोग का कोलेस्ट्रॉल है। ठीक, ये चीज़ हो गया हम लोग का इसका स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक,